रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है। जैसे कि पूरी दुनिया देख सकती है कि तबाही का जो मंजर है इस महायुद्ध में किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है। वहीं भारत सरकार जो है वो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लगातार प्रयास कर रही है। उनकी जो भारतीय छात्र जो है उन्हें एवैक्यूएट करने के लिए लगातार तमाम प्रयास जो है मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उसमें अभी खबर मध्य प्रदेश भी लगातार इन यूक्रेन में जुड़े हुए भारतीय छात्रों से जुड़ा हुआ है, लगातार उनके संपर्क में बना हुआ है। सरकार द्वारा कई छात्र जो है वो इंडिया में वापसी उनकी करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी कई छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में इस वक्त अब भी फंसे हुए हैं। उनके साथ खबर मध्य प्रदेश लगातार संपर्क में बना हुआ है। इसी बीच हमारे साथ अभी यूक्रेन से जुड़ी हैं इशिका, जो हमें बताएंगी वहां की स्थिति क्या है। इशिका, बताइए अभी आप किस जगह पर हैं यूक्रेन में और क्या स्थिति है वहां की। इशिका, आप क्या सुन पा रही हैं मुझे? सर, फिलहाल हम अभी यूक्रेन के सुमी शहर में हैं, जो कि यूक्रेन मतलब रशिया से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें हमारे इवैक्यूएशन को लेकर ही आ रही है, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट के तहत ग्रीन कॉरिडोर का प्लान तो बन चुका है, पर उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए यही है कि हमें एक सेफ पैसेज मिलना चाहिए सुमी से रूस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रूस बॉर्डर पर तकरीबन 130 बसेस हमारा इंतजार कर रही है, ताकि भारतीय नागरिकों को यहाँ से सेफली निकलवा लिया जाए। और रहा सवाल दोनों गवर्नमेंट्स का, रशिया और यूक्रेनियन गवर्नमेंट्स का, तो इनके बीच में एक तरीके से हामी होना या फिर इन दोनों का एक मुद्दे पर हामी भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल रशिया मान चुकी है कि वो लोग इंडियंस को यहाँ से निकलवा लेंगे, पर यूक्रेनियंस की तरफ से अभी तक, यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी क्लियरेंस अभी तक संभव नहीं हुआ है। और दूसरी बात सर, हमारी यही होप है कि जो हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर थोड़ी देर के लिए पॉज किया जाए, ताकि यहाँ पे फंसे बच्चों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि सर यहाँ पर हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिन पर दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है। कुछ दिनों पहले हमारी सुबह भी नहीं हुई थी, उससे पहले हम बॉम्ब एक्सप्लोजन के धमाकों की आवाज से उठे हैं। दूसरे दिन एक दिन बीता था शांति से केवल, पर दूसरी बार हमारे ही कैंपस के कुछ ही दूर पर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है। यहाँ पर मेरी सारी दोस्त है और यहाँ पर ऐसे 700 से 800 बच्चे फंसे हुए हैं जिन्होंने ये आंखों देखा है। हम लोग अपनी खिड़की पर थे और हम लोगों ने एक्सप्लोजन को, आग की गोली जैसा कुछ था जो हम लोगों ने खिड़की से बकायदा अपनी आंखों से देखा हुआ है। हर बार हमें कोई ना कोई वार्निंग दी जाती है, कोई ना कोई अलर्ट मिल जाता है जिसके तहत हम लोग अपने बंकर्स में सेफली पहुंच सकते हैं, बट ये बिना किसी वार्निंग के हुआ था सर। ऐसा कुछ अगर लगातार होता रहा या इससे भी सिचुएशन अगर वर्स होते रही तो हम लोग और भी ज्यादा बुरी घटनाओं में फंस सकते हैं, क्योंकि जो बम्बार्डिंग हुई थी एक पॉलिटेक नाम की जगह है सुमी में, जो कि हमारे हॉस्टल से बहुत ज्यादा करीब है, और वहां पर पावर प्लांट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। काफी टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अभी भी पानी की यहाँ पर किल्लत हो रखी है। बच्चे पीने के पानी के लिए इतनी गंदी मौसम है जहाँ पर हैवी स्नोफॉल हो रही है, बर्फबारी हो रही है, वहां पर बच्चे चल के जा रहे हैं ताकि उन्हें सिर्फ पीने का पानी मिल जाए, अपने जीवन का जोखिम उठाकर। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हमें भी अब आर्मी से ये है कि हम पर भी अटैक ना हो जाए। हम लोग कांस्टेंट इतने प्रेशर में है कि बच्चे यहाँ पर फेंट हो रहे हैं, किसी को मेडिकल कंडीशंस है, उनको इमरजेंसीज हो रही है, किसी को पैनिक अटैक हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होकर कोई फेंट हो जा रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हॉरिफिक सिचुएशन है, और ये इससे बदतर होने से पहले हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से निकाला जाए। इसी का आप लोग कितने लोग वहां पर इस वक्त अभी जहां पर आप रुके हुए हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं उस तरफ? इसी का सर यहाँ पर करीब करीब 700 से 800 बच्चे हैं। 700 से 800 बच्चे सिर्फ इंडियन है, और बाकी सारे नेशनल्स के बच्चे तो यहाँ पर ऑलरेडी फंसे हुए हैं। यहाँ से हमारा बहुत से ज्यादा करीब है, यहीं से इवैक्यूएशन होना सबसे ज्यादा आसान है, फिर भी न जाने क्यों हम तक हेल्प पहुंच नहीं पा रही है। हम लोग कांस्टेंट एम्बेसी की कांटेक्ट में है, ऑफिशियल की कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे 700 से 800 बच्चों की जाने यहाँ पर बिल्कुल दुर्लभ स्थिति में है, बहुत ज्यादा खराब। जी, इसी का क्या इससे पहले आपकी क्या भारतीय इंडियन एम्बेसी से आपकी कोई चर्चा हुई थी, क्या कोई कांटेक्ट हुआ, उसमें उनका क्या जवाब आया था सामने?
सर जब भी हम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बोला जा रहा है कि ये प्लान ऑफ इवैक्यूएशन अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब ये होने वाला है। ये कैसे होगा, क्या होगा, इसकी तरफ से हमारे पास अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। हमें बस इतना पता है कि हमारा इवैक्यूएशन रशियन बॉर्डर से संभव है, पर इस चीज को इनिशिएट नहीं किया जा रहा है अभी तक। मतलब हमारे पास रास्ता है पर कोई जरिया नहीं है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ से हमें इवैक्यूएट करें, पर करे कैसे, उसके लिए किसी ऑफिशियल्स के हमारे पीछे खड़े होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 800 से 900 इंडियन बच्चों की जान का सवाल है सर। इशिका, खबरें ये भी सामने आ रही है कि रूस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं यूक्रेन पर कि यूक्रेन में जो है जो सिविलियंस हैं उन्हें आगे किया जा रहा है, सिविलियंस को सैनिकों के सामने खड़ा किया जा रहा है, उनको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रूस सरकार का कहना ऐसा है। वहीं यूक्रेनियन का भी यही कहना है कि जो रूस के लोग हैं, वो रूस के जो सैनिक हैं वो सिविलियन को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को भी नहीं देख रहे हैं, उन पर भी गोली चला रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है? सर ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब जो रूस की आर्मी है वो यहाँ की सिविलियंस को डेफिनेटली टारगेट कर रही है। यहाँ पर सिविलियंस की जान भी जोखिम में है, कई सारे सिविलियंस की यहाँ पर मौत हो रही है। और रहा सवाल इस इंफॉर्मेशन के बारे में कि बच्चों को अगर हॉस्टेज रखा जा रहा है या फिर उन्हें नहीं रिलीज किया जा रहा है, ये खबर भी पार्शली एक हद तक बिल्कुल सही है। पर अभी फिलहाल जब दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये समझौता हो रहा है कि इस युद्ध के बीच में थोड़ा सहयोग रखा जाए, इसे पल भर के लिए रोका जाए ताकि बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, तो इस चीज पर हामी भरने की जरूरत दोनों गवर्नमेंट्स को है। वरना सर यहाँ से हमारा इवैक्यूएशन बस एक प्लान के तहत हमें दिख रहा है, पर इस पर कोई काम हो रहा है या इस पर कोई ठोस एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये हमें नजर आता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इशिका, वहाँ पर जो कोई सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या कोई एक्टिव है वहाँ पर अभी इस वक्त? खाने पीने के लिए जो छात्र हैं, जो दूसरे या नागरिक हैं, उनके लिए भी कोई खाने पीने की व्यवस्था अलग से की जा रही है क्या वहाँ पर? सर अगर ऐसी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सर ये व्यवस्था भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि ये इन्होंने प्रयास किया था, पर अल्टीमेटली यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, आप कितने बच्चों को एक बार में आप सारा सोर्स प्रोवाइड कर पाएंगे अपना? यहाँ पर सब खत्म होने पर आ चुका है। बच्चे यहाँ पर न जाने पुराने कितने दिन पुरानी ब्रेड्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे जमा करके रख रहे हैं जिससे बस गुजारा हो सके। खाने की स्कैर्सिटी डेफिनेटली हो रही है सर, और साथ साथ पानी के लिए यहाँ पर बच्चे पानी को भी तरस रहे हैं, पीने का पानी तक नहीं है, न नहाने का पानी है। स्नो तक मेल्ट की जा रही है, बर्फ को इकट्ठा किया जा रहा है टब्स में, पॉलिथिन में। आप समझ सकते हैं बाहर वो जो इतनी गंदी स्नो है उसे तक हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आगे उसे मेल्ट करके हम यूज कर सके। रूफटॉप का जो पानी जो गिर रहा है उससे तक बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उसे भी मतलब मेल्ट करके रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यूज किया जाए। इशिका, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि वहां पर लगातार बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, तो क्या वहां पर आपके आसपास के इलाके में कोई जनहानि अभी देखने को मिली है आपको? क्या कोई जनहानि हुई है वहां पर? जी 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 बिल्कुल सर, जनहानि तो डेफिनेटली हुई है, क्योंकि जिस पावर प्लांट का मैं जिक्र कर रही थी वो हमारे हॉस्टल से कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर सिविलियंस को हार्म किया गया है, बकायदा उन पर फायरिंग हुई है, बच्चे वहां पर अफेक्टेड है। और सर यहाँ पर जितने भी हॉस्टल्स है वो जहाँ मतलब बम्बार्डिंग हुई थी वहां पर भी एक हॉस्टल है जहाँ पर इंडियंस बकायदा फंसे हुए हैं। सर उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर उन्हें फोन तक ऑफ कर देने को बोल दिया जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन में वो नहीं चाहती कि उनकी लोकेशन कहीं ट्रेस हो या किसी भी बच्चे को कोई भी हानि पहुंचे। बिल्कुल, तो जनहानि हो रही है यहाँ पर। इशिका, भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगी? अभी इस वक्त आप जहां पर फंसे हुए हैं, भारत सरकार के सामने आप क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगी? सर भारत सरकार से मेरी विनम्र विनती है कि यहाँ पर जितने भी एक्शन हमारे लिए उन्होंने प्लान किए हैं, प्लीज उन्हें रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट करें। यहाँ से बच्चों को निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है सर, बॉर्डर्स बहुत पास में है, यहाँ से हमें आसानी से निकलवाया जा सकता है अगर हमारे पीछे किसी भी ऑफिशियल या फिर किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का हाथ हो और थोड़ी सी हमें मदद मिल जाए, क्योंकि हमारी सेफ्टी सर हम नहीं इंश्योर कर सकते। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें रूस बॉर्डर तक बहुत सुरक्षित तरीके से ले जाया जाए ताकि हम अपने देश वापस आ सके। ठीक, खबर मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इशिका। हम दुआ करेंगे कि आप सुरक्षित रहें और जल्द ही आपकी भारत वापसी हो।